हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथ का छठा चैप्टर, जिसमें अभी तक हम 6.2 तक कंप्लीट कर चुके थे और 6.3 प्रश्नावली के लिए उदाहरण देखे थे। आज हमको प्रश्नावली 6.3 हमको करना है। ठीक है, अगर इसके किसी भी लेक्चर में इस चैप्टर से रिलेटेड जो लेक्चर हो चुके हैं, जो प्रश्नावली हो चुका है, जो उदाहरण हो चुका है, उसमें आपको किसी भी में प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है दिया गया है, वहां पर आप मैसेज कीजिए। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हमको प्रश्नावली 6.3 पढ़ना है। ठीक है, इसको देख लेंगे। पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली 6.3 फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें 20-25 मिनट में जितने क्वेश्चन हो सकेंगे उतना करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लगभग एक लेक्चर और बनेगा, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए बोला है कि आकृति 6.39 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं यस और टी तक बढ़ाया गया है यदि कोण एस पी आर बराबर 135 डिग्री है और कोण पी क्यू टी बराबर 110 है, तो कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। पहले आकृति देख लेते हैं, वो आकृति दिया कैसा है। ठीक है, ठीक है, ये आकृति है। हमको देखिए बोला कौन सा निकालने के लिए, पी आर क्यू, यह वाला एंगल हमको निकालना है, यही वाला एंगल हमको निकालना है। देखिए क्या करेंगे कि यह एंगल निकालते हैं, यह पी क्यू आर। ठीक है, लिखेंगे हम यहां से, देख लीजिए, हल करेंगे। कोण टी क्यू पी, ये ना पी क्यू टी है, कोई बात नहीं है, टी पी क्यू टी लिखिए या फिर टी क्यू पी, बात एक ही है। ठीक है, प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि रेखी युग्म का कोण बना है। देखिए यह कोण और यह कोण, ये 180, ये पूरा एक लाइन 180 डिग्री का बनेगा, यानी कि रैखिक युग्म के कोण बने हैं। क्या है? रैखिक युग्म, रैखिक युग्म के यहां पर कोण बना है, रैखिक युग्म पे कोण बना है। तो यह देखिए, ये क्या है, 110 है, प्लस पी क्यू आर बराबर 180, तो कोण पी क्यू आर बराबर 180 माइनस 110, घटाएंगे
70 बचेगा। पी क्यू आर बराबर 70 हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू आर बराबर 70 हो जाएगा। अब देखिए क्यू पी या फिर क्यू पी को हम क्या किए हैं, पी एस तक बढ़ाए हैं। आप लिख सकते हैं यहां पर कि पी क्यू को या फिर क्यू पी को यस तक बढ़ाए जाने पर कोण क्या बना है, एस पी आर, ये वाला है एस पी आर। जब हम क्यू पी को यस तक बढ़ाए तो यहां पर एस पी आर एक कोण बना, कोण एस पी आर बराबर 135 डिग्री। यहां से देखिए क्या है कि ये जो कोण बने सम्मुख कोण, ये बना है बाह्य कोण, दोनों क्या हो जाएंगे, बाह्य कोण। देखिए बाह्य कोण इक्वल टू अंदर जो बना है इसके कोण दोनों कोण के बराबर हो जाएंगे। यहां से हम निकाल लेंगे, देखिए क्या, पी आर क्यूब निकाल लेंगे यहां से। देखिए इसके बाद करेंगे हम कोण एस पी आर बराबर कोण पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर प्लस क्या लिखेंगे, और पी क्यू आर प्लस रखेंगे पी आर क्यूब, कोण पी आर क्यूब। ये दिया है 135, ये आपका कोण पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर भी तो निकाल गया ना 70 डिग्री, प्लस पी आर क्यू निकालना है हमको। क्या करेंगे, इसको इधर भेजिए, 135 माइनस 70 बराबर में पी आर क्यूब, ये पी है ध्यान दीजिएगा, ये वाला कोण इसको निकालना है पी। देखिए अब क्या करेंगे, 135 में से 70 माइनस करेंगे तो यहां से क्या बच जाएगा, बचेगा 5 6 65 आपका यहां से बच जाएगा। क्या बचेगा, 65। पी आर क्यूब बराबर क्या जाएगा, 65 डिग्री आ जाएगा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको उतारिए। हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम अगला जो बच रहा है आपका दूसरा क्वेश्चन उसको हम करेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाते हैं इस दूसरे क्वेश्चन पे, जिसमें बोला है कि आकृति 6.40 में क्या दिया है आपका, आकृति को पहले बनाते हैं। ठीक है, ये है ओ सॉरी एक्स वाई जेड, यहां से इस तरह से ये है, ये ओ है। ठीक है, ये आकृति है, ये बोला है 65, लिखा है ना कोण एक्स बराबर 65। फिर इसको क्या दिया है, एक्स वाई जेड, इसको लिखा है 54। तो यदि ए ओ, देखिए वाई ओ और जेड ओ, वाई ओ और जेड ओ, यह देखिए एक्स वाई जेड और सॉरी एक्स वाई जेड के कोण, एक्स वाई जेड और क्या लिख दिए हैं, कोण एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और, अरे यहां और लिखना था, और कोण एक्स जेड वाई के, यहां पर आप लिखेंगे समद्विभाजक है। तो ठीक है, देखिए ये जो है एक्स वाई जेड के एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है तो ओ जेड वाई और
वाई ओ जेड ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही हमको ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं इसको कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, हल कर लेते हैं। देखिए यहां से देखिए यह कोण नहीं दिया, इसको ही निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी एंगल बराबर 180 डिग्री। एक त्रिभुज में कुल कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। ठीक है, देखिए यहां से कोण यक्स प्लस कोण यक्स वाई जेड प्लस कोण यक्स जेड वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो गया 180 डिग्री। तो यक्स का मान क्या है आपका 62 है, यक्स वाई जेड का कितना है 54 है। तो यक्स जेड वाई बराबर 180। तो यक्स वाई जेड बराबर 180 माइनस हो जाएगा, इन दोनों को जोड़कर 4 2 6 और ये 11 हो जाएगा, 116 हो जाएगा। यहां से इसको घटाएंगे। देखिए 180 में से 116 माइनस करेंगे तो यहाँ 4, इसको दे दिया 7, इसको दिया 7 में से 1 जाएगा तो यहां से क्या बचेगा, सही लिखे है ना। ठीक है, तो 7 एक 64 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। अगर 64 फिर इसको जोड़ते हैं, इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर इसमें 62 जोड़ देंगे तो 0, 6 1 7 1 8 इतना। ठीक है, सही तो आया। कितना आ जाएगा, एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री। देखिए यहां से हम क्या लिखेंगे कि कोण एक्स वाई जेड को वाई ओ रेखा समद्वि भाजित करती है। ठीक है, एक्स वाई जेड को वाई ओ रेखा समद्विभाजित की है। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि कोण कोण वाई ओ जेड बराबर हाफ है कोण एक्स वाई जेड के। एक्स वाई सॉरी एक्स वाई जेड ये नहीं निकाले थे, एक्स वाई जेड तो दिया था ना, हम निकाल रहे थे एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई हम निकाले थे एक्स जेड वाई। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एक्स जेड वाई। तो क्या हो जाएगा 1/2 और 64 भाग दे दो, 2 तिया 2 दूनी, कितना आ जाएगा 32। कितना आएगा, ये 32 आ गया। अब देखिए ये 32 आया, यह वाला ये निकालेंगे, इसको निकालें। देखिए एक्स जेड वाई को तो जेड ओ लिख, यहाँ पर जेड ओ रेखा लिखे, रेखा समद्विभाजित करेगी। अगर यही बात अगर इसके लिए लिखते हैं कोण एक्स वाई जेड के लिए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कोण एक्स वाई जेड को वाई ओ रेखा समद्विभाजित करेगी, आप इसके नीचे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जब इसको आधा करेंगे, वाई ओ जेड बराबर हाफ एक्स वाई जेड, तो 1/2 गुणा हो जाएगा 54 भाग दे दो, 2 दूनी 2 साते 27 आ जाएगा। देखिए ये आपका 27 आया, ये आपका कितना आया 32 आया। क्या कर लेंगे हम, यह वाला कोण हमको ज्ञात करनी है। क्या बोला था, वाई ओ जेड जेड ज्ञात करनी है। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज वाई ओ जेड में, यहां आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज पर, इसके शुरू में लिखेंगे त्रिभुज एक्स वाई जेड में। ठीक है, ये नहीं लिखे आप लिख लीजिएगा में। तो कोण कोण वाई प्लस कोण जेड प्लस कोण ओ बराबर 180 डिग्री, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो कोण वाई हमको दी निकल गया यहां से। देखिए 27 डिग्री, आप यहाँ पूरा नहीं लिखे, आप समझ गए होंगे ना कि वाई ओ जेड और वाई जेड, देखिए ओ वाई जेड और ओ वाई ओ जेड वाई को रख रहे हैं। ठीक है, ये कितना जाएगा 32, हमको कोण ओ निकालना है तो 180 डिग्री
तो क्या हो जाएगा, कोण ओ बराबर 180 माइनस इसको जोड़ेंगे 9 होगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, फिर 1 बचेगा। कोण ओ बराबर 121 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कोण ओ बराबर कितना आ जाएगा, 121 डिग्री। इतना आपको क्लियर हो गया बात। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए आज इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन तीसरा, और अगला लेक्चर में हम चौथा पांचवा छठवां क्वेश्चन करेंगे। इसमें बोला है कि आकृति 6.41 में, तो वो आकृति पहले हम बना लेते हैं। ठीक है, जो आकृति दिया है उसको हम पहले ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये आपका ए है, और ये बी है। एक कोण 35 डिग्री है, ये कोण 53 डिग्री है, ये जो भी। ठीक है, तो यहां से देखिए हम क्या करेंगे कि डीसी के समान, देखिए दिया क्या है, हल करते हैं। दिया है कि ए बी समांतर होगा डीसी के, समांतर है डीई के। ठीक है, डीई के समांतर है, तो यहां पर क्या कर देंगे कि डीई के समांतर हमने यहां पर सी बिंदु पर एक रेखा खींच दी। लिखेंगे यहां से सी बिंदु पर डीई के समांतर, डीई के समांतर सीएफ रेखा खींची। ठीक है, जब यहां पर देखिए, जब डी समांतर है सी एफ के, तो यहाँ ए बी समांतर था डी ई के, तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी समांतर होगा सी एफ के। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। तो यहाँ देखिए कोण यहाँ पर ये इसको, और यहाँ पर इसको कोण 1 और इसको कोण 2 ले लीजिए। ठीक है, इसको एफ बिंदु ले लेंगे, इसको क्या एफ बिंदु ले लेंगे। इतना आपको क्लियर हुआ। देखिए यहां से हम कोण 1 बराबर हम लिख सकते हैं कोण 35 के बराबर। कैसे लिख सकते हैं, तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से पता है, क्योंकि ये त्रियक रेखा कट करेगी। अगर इस पे कर दें समांतर को, ये त्रियक रेखा कट करेगी, तो यह बनेगा, यह जितना होगा उतना यह भी होगा एकांतर कोण से। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी कि कोण बी, देखिए कोण बी ए सी बराबर होगा कोण 1 के, कोण 1 के बराबर होगा। समझ गए बात को। फिर उसी तरह क्या लिख देंगे, कोण सी डी ई बराबर होगा कोण 2 के एकांतर कोण से। कोण सी डी ई बराबर होगा कोण 2 के किसके, एकांतर कोण से। ये क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा कोण डीईसी बराबर कोण 2। और कोण डीईसी क्या है आपका, तो कोण 2 बराबर कितना जाएगा आपका, यहां से 53 डिग्री। ठीक है, जब ये दोनों कोण 1 और कोण 2 निकल गया, देखिए यह वाला, यह जितना है यह उतना है, यह क्या, यह सारे क्या हो जाएंगे, रैखिक युग्म। क्या होंगे, रैखिक युग्म। तो यहां आप लिख सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण क्या, डी सी ई बोल सकते हैं,
बराबर होगा 180। उसके उसके उधर लिख सकते हैं कि रैखिक युग्म द्वारा बना एक ही रेखा पर कोण। तो देखिए कोण 1 और कोण 2 दे दिया है, यहां कर लेंगे। देखिए कोण 1 दिया है कितना, यहां से 35 डिग्री, प्लस कोण 2 क्या है 53 डिग्री। कोण हमको DCE ज्ञात करनी है, ये क्या हो जाएगी 180 के बराबर हो जाएगी। तो कोण DCE बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, देखिए 5 3 8 और 8 घटाएंगे 2 बचेगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा। तो DCE कितना आ गया 92 डिग्री। DCE कितना आ गया 92 डिग्री। तो यह था आपका तीसरा क्वेश्चन। करना चाहे तो इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, लेकिन हम इस लेक्चर में सारे क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं, 3 क्वेश्चन बच रहा है इस पूरे इस प्रश्नावली का। तो हम आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से सारे 1 सेकेंड, सब सही लिखे हैं ना, ठीक है, आंसर सही आया है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।